फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अस्पार्क एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें आपका जो चैप्टर है ना, निर्देशांक ज्यामिति, वो पिछले वीडियो में शुरू किया गया था। और आज हम लोग इसका है ना, इस मतलब जो पिछले वीडियो में आपको लगभग क्वेश्चन नंबर 7.1 एक्सरसाइज शुरू किया गया था और आपको क्वेश्चन 1 का जो है ना 1 नंबर क्वेश्चन बताया गया था। तो आज हम इसके है ना दूसरे नंबर क्वेश्चन से है ना दूसरे नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि देखिए, बिंदु 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी बताएं। ठीक है, यानी कि इसमें देखिए, इसमें बिंदु दिया है ना। मान लीजिए हल करेंगे तो देखिए, दो बिंदु है। मान लीजिए कि ए है, ये बी है, ये हो गया बी और एक हो गया ए। तो ए का मान क्या दिया है 0, 0 और बी का मान दिया है 36, 15। ठीक है, तो बताए थे आपको कि जो ए का निर्देशांक मतलब जो बिंदु ए होगा है ना, उसमें क्या मान होगा x1 और y1 हो जाएगा। तो x1 बराबर y1 बराबर क्या हो गया 0, 0। बताए थे ना कि ये x1 होगा और ये y1 होगा, और उधर वाला x2, y2। तो x2 का मान कितना है 36 और y2 का मान 15। तो आपको बताया था कि दूरी सूत्र क्या होता है ना। तो इसलिए लिखेंगे दूरी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट x1। तो x1 का मान कितना है 0 माइनस x2 का मान कितना है 36 है ना, का स्क्वायर कर देंगे प्लस फिर y1। तो y1 का मान 0 है तो 0 माइनस y2 का मान 15 है तो 15 का स्क्वायर। अब देखिएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -36 का स्क्वायर और प्लस -15 का स्क्वायर है ना। चूँकि 0 में से 36 घटेगा तो क्या माइनस में ही आएगा। तो देखिए, अगर हम -36 का स्क्वायर करते हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा। और 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पे 225 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से अगर इसको आप जोड़ते हैं तो आपका आ जाएगा 1521। और 1521 आपका किसका स्क्वायर होता है तो 39 का, यानी कि इसका दूरी कितना है टोटल 39 वर्ग इकाई। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अगला नंबर देखिएगा, थर्ड नंबर। देखिए, इसमें जो आपका है ना तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या कर रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5 है ना, जो बिंदु क्या कर रहा है कि बिंदु 1, 5 जो है 2, 3 और -2, 11 के संरेखी है कि नहीं है। यानी कि संरेखी का मतलब कि एक रेखा में है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछ रहा है क्या कि 1, 5 जो रेखा 1, 5 जो बिंदु है ना, वह बिंदु 2, 3 और -2, 11 के संरेखी है कि नहीं है। देखिए, तो यानी कह रहे हैं कि समान रेखा है कि नहीं, इसको बताइए निर्धारित करके। देखिए, तो मान लीजिए रेखा है, एक तरफ हो गया 2, 3 और एक तरफ हो जाएगा -2, -11। ठीक है, और आपका देखिए जो बिंदु क्या कर रहा है कि जिसको संरेखी बताना है ना, क्या करें निर्धारित करना है कि क्या बिंदु है। तो बिंदु ही है आपका, तो इसको रखेंगे बीच में। कहाँ, तो ये कितना है, इसका आपका मान है 1 और 5। ठीक है, तीनों को नामकरण कर दीजिए, ए हो गया ई, बी हो गया और इसको मान लीजिए क्यू। ठीक है, तो देखिए याद रखिए कि जो और है मतलब जिसके बीच में और लगा वो दोनों किनारे होगा, यानी ए के जगह पे और एक बी के जगह पे। लेकिन जिसको संरेखी बताना है जिस बिंदु को, उसको रखेंगे बीच में। ठीक है ना। तो देखिए अब क्या करना है, संरेखीय देखिए, तो यहाँ से यहाँ का जो दूरी और यहाँ से यहाँ का दूरी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए से क्यू के पास चलेंगे। तो ए क्यू से अगर हम चलते हैं तो देखिए ये क्यू रेखा में अगर है ना चलेंगे तो देखिए x1 y1 का मान कितना हो जाएगा आपका, x1 का मान आपका हो जाएगा कितना 2 और y1 का मान हो जाएगा 3। इस तरह से x2 y2 का मान कितना हो जाएगा 1 और 5, x2 का मान 1 और y2 का मान 5। तो इसलिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर निकालिएगा तो क्या होगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो x1 माइनस x2, तो x1 का मान कितना है 2 है और x2 का मान, तो x1 का मान 2 था और y1 का मान 1 है, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 का मान 3 और y2 का मान 5। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना, 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर और प्लस 3 में से 5 गया तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी कितना आ जाएगा √5 वर्ग इकाई है ना। यानी कि ए से क्यू के बीच का दूरी कितना है √5 है। तो अगर क्यू से बी के बीच का दूरी अगर √5 आता है तो ये रेखा संरेखी है, अगर नहीं आता तो संरेखी नहीं है। अब तथा चलेंगे क्यू बी से, तो
देखिए यहाँ पे x1 y1 क्या हो जाएगा आपका, x1 का मान 1 और y1 का मान 5। इस तरह से x2 का मान कितना हो जाएगा, लास्ट में क्या है -2 और y2 का मान -11। तो इसलिए इसका भी दूरी निकाल लीजिए। तो इसलिए दूरी निकालेंगे अगर तो क्या हो जाएगा आपका √x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा क्या x1, तो x1 का मान कितना है 1 है और x2 का मान -2। x1 का मान 1 और x2 का मान है ना -2 है। तो देखिए यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2, तो y1 का मान 5 और y2 का मान -11। तो y1 का मान क्या रखेंगे 5 रखेंगे और y2 का मान माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11। ठीक है, चूँकि y2 का मान -11 था तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। देखिए इसको हल कीजिएगा तो 2 1 3 का स्क्वायर और प्लस 5 11 कितना 16 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आप कितना 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 16 का स्क्वायर 256, यानी कि अब कितना आ जाएगा 265। ठीक है, तो कितना आ गया आपका √265 आ गया। तो देखिए दोनों का मान समान है नहीं है, दोनों के बीच का दूरी समान नहीं है, तो क्या लिखेंगे यह रेखा मतलब जो रेखा है यानी कि यह रेखा संरेखी नहीं है, संरेखी यह बिंदु संरेखी नहीं है। ठीक है, संरेखी नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए आपका जो इसमें अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, क्या कर रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 है ना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं है ना। यानी कि मान लीजिए जैसे है ना एक त्रिभुज ले लीजिए, ठीक है, और इसका नाम A रखिए, इसका B, इसका C। तो दिया है कि है ना जांच करना है कि बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, इसमें आपका देखिए यहाँ पे क्या है 5 - 2 है तो लिखेंगे 5 - 2 और B कितना है आपका 6 4 और C दे दिया है 7 - 2। तो पूछ रहा है कि बताइए कि क्या ये जो बिंदु दिया है ना क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज पढ़े हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा आपस में बराबर हो। यानी कि देखिए इसमें से अगर हम देखिए A से B का बीच का दूरी निकालेंगे, B से C के बीच का दूरी निकालेंगे, ठीक है, और A से C का बीच का दूरी निकालेंगे। अगर इसमें से कोई 2 भुजा बराबर हो गया आपस में, चाहे मान लीजिए AB बराबर BC आ जाए, चाहे AB बराबर AC आ जाए या BC बराबर AC आ जाए, तो अगर कोई 2 बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा, अगर बराबर नहीं होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे है ना AB से चलिए, तो लिखेंगे AB से। तो AB देखिए AB कितना है आपका, ये हो गया मान लीजिए A हो गया और ये B, तो B की A देखिए A है 5 - 2 और B आपका है 6 4। तो इसमें देखिए इसमें x1 y1 कितना हो जाएगा, x1 का मान 5 है, y1 का मान -2 है, x2 का मान है 6 और y2 का मान हो जाएगा 4। जानते हैं पहला वाला x1 y1 दूसरा वाला x2 y2। तो इसलिए इसका अगर हम दूरी निकालते हैं तो कितना आ जाएगा है ना, होता क्या है x1 - x2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस y1 - y2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो √x1 - x2, तो x1 का मान कितना है 5 है माइनस x2 का मान 6 है, स्क्वायर किए इसको, प्लस y1 का मान कितना है -2 है और माइनस y2 का मान कितना है 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 5 में से अगर 6 जाएगा, 6 घटे तो कितना -1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि -6 का स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर कर दे तो एक -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका, और प्लस -6 का अगर स्क्वायर किया तो माइनस माइनस प्लस और 6 का स्क्वायर 36, यानी कितना आ गया √37। ठीक है, तो AB कितना आ गया, A से B का दूरी कितना है √37 है। अब हम आएंगे B से C के बीच, है ना, लिखेंगे तथा BC। ठीक है ना, BC से चलिए, तो मान लीजिए BC यही है ना, ये C हो गया, ये B हो गया, तो B का मान कितना है, B बिंदु दिया 6 4 और C दिया है आपका 7 - 2। ठीक है, तो 7 - 2 है
तो देखिए इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, x1 y1 ही हो जाएगा और x2 y2 ये वाला हो जाएगा। तो x1 बराबर कितना, x1 बराबर हो गया 6 और y1 बराबर 4। तो x1 का मान 6 लिखेंगे और y1 का मान 4 लिखेंगे। इस तरह से क्या हो गया, ये x2 y2 हो जाएगा। तो x2 बराबर कितना है 7 है और y2 बराबर आपका हो जाएगा -2। तो b से c का भी दूरी निकाल लेंगे हम, तो लिखेंगे इसलिए दूरी बराबर क्या होता है x1 माइनस x2। तो x1 का मान कितना है 6 है और माइनस x2, तो x2 का मान कितना है 7, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस y1 माइनस y2। तो y1 का मान कितना है 4 है और माइनस y2, तो y2 का मान है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका यहाँ +2 का स्क्वायर। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6 में से 7 घटेगा तो कितना, यानी कि प्लस माइनस माइनस यानी कि -1 का स्क्वायर और प्लस 4 2 कितना होता है 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, यानी कितना आ जाएगा √37। देखिए तो इसमें आपका AB बराबर ए भी था √37 आया था और BC भी कितना आ गया √37 आ गया। तो पता है ना कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, कि वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा जब आपस में समान आ जाए, है ना, तो उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो देखिए हम ए से बी का बीच का दूरी निकाले तो आया √37 आया और B से C का निकाले तो कितना आ गया √37 नहीं आया, है ना। तो दोनों भुजा क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे, है ना, चूँकि AB बराबर क्या है BC है, AB बराबर, है ना, AB का जितना मान है उतना ही BC का है, तो लिखेंगे ना, चूँकि AB बराबर BC, है ना, तो इसलिए, है ना, इसलिए, ठीक है, इसलिए, है ना, बिंदु 5 2 5 - 2, है ना, 6 4 और 7 - 2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यही क्या है आपका आंसर, क्योंकि इसका दो भुजा आपस में बराबर हो गया, है ना। जब दो भुजा बराबर हो गया तो हम तीसरा चेक नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि दो भुजा ही बराबर चाहिए था हमको, तो दो भुजा आ गया बराबर और इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें जो आपका 5वां क्वेश्चन था, है ना, क्वेश्चन जो देखिए है क्या कर रहा है, किसी वर्ग में 4 मित्र हैं, है ना, ABCD क्या है, किसी वर्ग में 4 मित्र हैं और जैसा कि देखिए आपको आकृति में दिखाया गया चारों, है ना, एक मतलब कहता है मैंने चारों वर्गाकार स्थिति में बैठा हुआ है, एक तरीके का कह रहा है कि देखिए चंपा और चमेली 2 लड़की है जो वर्ग में अंदर आती है, ठीक है, और कहती क्या है कि मतलब लगभग कुछ मिनट तक क्लास को देखती है ना, और देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम्हें, है ना, मतलब तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि ABCD एक वर्ग में बैठे हुए हैं, यानी कि जो चारों मित्र थे ABCD, है ना। अब चंपा चमेली बाहर से आई, मतलब बाहर से घूमते घूमते कुछ देर, है ना, यहाँ पे मतलब देखी और क्या कर रही है कि मतलब चंपा चमेली से क्या कर रही है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि ABCD जो है कि वर्ग की तरह लग रहे हैं, है ना। तो चमेली से सहमत नहीं हुई, है ना, कि हम इसे सहमत नहीं है, तो ये पूछ रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग कीजिए और बताइए कि इनमें कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है ना, कि चंपा करिए कि वर्ग है और चमेली करिए कि वर्ग नहीं है, तो यही दोनों में से आपको बताना है कि कौन सही है। देखिए तो आपको चारों का दिया है ना, मान भी दिया हुआ है, जैसे कि देखिए तो एक का जो निर्देशांक है वो क्या कर रहा है, एक का निर्देशांक दिया है आपको 3 4, क्या दिया है 3 4, ठीक है, और B का आपको निर्देशांक दे दिया है कितना, B का दिया है 6 7, B का 6 7 और आपका जो C है, C का निर्देशांक दे दिया है, C दिया है आपका 9 4, C क्या दिया है 9 4, ठीक है, और D जो दे दिया है आपका, D दिया है कितना, D दिया है 6 1 6 1। तो देखिए यही पूछ रहा है कि मतलब दोनों में से कौन सही है ना, कि वर्गाकार है कि नहीं है, अगर वर्गाकार होगा तो चंपा सही होगी और नहीं होगा तो चमेली सही होगी, लेकिन आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, A से B का, देखिए वर्ग में होता क्या है कि वर्ग में सब भुजा आपस में बराबर होता है, तो चाहे आप A से B का दूरी निकालें, है ना, B से C का दूरी निकालें, C से D का निकालें या A से D का निकालें, अगर चारों बराबर आ गया तब तो चंपा सही है, यानी वर्ग है। अगर चारों बराबर नहीं आया यानी वर्ग नहीं है, यानी कि कौन सही हो जाएगी, चमेली सही हो जाएगी। तो सबसे पहले हम AB से चलेंगे, लिखेंगे AB से, तो AB के पास आइए, A B A है ना, देखिए इधर ये मान लीजिए A, आई हो गया B, तो A का निर्देशांक कितना है 3 4 और B का कितना है 6 7। देखिए तो AB कितना हो गया, x1 y1 ले लेंगे, x1 y1
कितना 3 4 और ये क्या हो गया x2 y2 तो 6 और 7। ठीक है, तो इसलिए इसका हम दूरी निकालेंगे यहाँ से यहाँ का, तो दूरी बराबर क्या होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 यानी कि 3 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 माइनस y2, तो y1 का मान कितना है 4 और y2 का मान 7 यानी कि 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो अगर इसको आप हल कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस यानी कितना आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस इसमें भी होगा प्लस माइनस माइनस यानी कितना -3 का स्क्वायर। तो कितना हो गया -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और फिर -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 यानी कितना आ जाएगा √18। ठीक है, तो ए से बी का दूरी कितना है √18 है। अब आएंगे बी से सी के पास लिखेंगे है ना, बी सी से, तो मान लीजिए है ना ये हो गया बी और ये सी, तो बी का निर्देशांक कितना दिया है 6 7, तो 6 7 ले लेंगे और सी का कितना दिया है 9 4, तो 9 4 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो इसका x1 y1 कितना हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x1 y1 का मान यानी कि 6 और 7, x1 हो गया 6 y1 हो गया 7। फिर उसके बाद x2 y2 चाहिए आपको दूरी सूत्र के लिए, तो x2 y2 कितना है 9 4, तो x2 का मान 9 y2 का मान 4, तो इसलिए इसका भी दूरी निकाल लेंगे हम। तो दूरी क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट x1 माइनस x2 यानी कि 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी कि 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो हो जाएगा कितना, हल करेंगे तो प्लस माइनस माइनस यानी कि -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस प्लस माइनस माइनस यानी कि 3 का स्क्वायर। तो कितना हो गया आपका हो जाएगा, ये भी यहाँ भी -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा और प्लस यहाँ भी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी कितना √18 ये भी आ गया है ना। अब देखिए ए भी हो गया, बी सी का ही मान उतना ही है √18 दोनों का है। अब आएंगे कहाँ सी डी में चलेंगे, लिखेंगे सी डी से, तो सी देखिए ये हो गया आपका सी डी, तो सी का निर्देशांक कितना है 9 4 है और डी का कितना है 6 1 है। ठीक है, तो ये आपका क्या है x1 y1 और ये क्या है x2 y2, तो x1 बराबर हो गया 9 और y1 बराबर 4, फिर इस तरह से x2 बराबर 6 और y2 बराबर 1 हो गया। तो देखिए इसलिए इसका भी दूरी निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो दूरी निकाल लेंगे कितना हो जाएगा आपका x1 माइनस y2 सॉरी x1 माइनस x2, तो x1 का मान कितना है 9 है और माइनस x2 का मान 6 है, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 का मान कितना है 4 है और y2 का मान 1 है, तो -1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपका 9 में से 6 गया तो 3 यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 4 में से गया तो 3, ये भी 3 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया √9 और प्लस यहाँ भी 9 यानी कितना √18। यानी कि देखिए अभी तक जो जितना भी हम 3 निकालें ए भी आ गया √18, बी सी भी आ गया √18 और सी डी भी √18 आ गया। ठीक है, और अब आप क्या निकालना है ए डी चेक करेंगे, हम क्या चेक करेंगे ए डी। अगर ए डी √18 आ जाता है ना तो कौन सही हो जाएगी चंपा, यानी कि चारों वर्ग में बैठे हुए थे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा देखिए तो अब लास्ट में किसका निकालना है ए डी का। देखिए जैसे यहाँ हो गया ए और यहाँ डी। ठीक है, तो ए का निर्देशांक कितना है आपका, ए का 3 4 है और डी का 6 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, तो x1 का मान कितना 3 और y1 का मान 4, इस तरह से x2 का मान 6 और y2 का मान 1। तो इसलिए इसका अगर दूरी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 यानी कि 3 माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस y1 माइनस y2 यानी कि 4 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा देखिए प्लस माइनस माइनस यानी कि -3 का स्क्वायर और प्लस 4 में से गया तो 3, यहाँ भी वही हो गया, यानी कि -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 यानी कि √18 है ना। तो क्या लिखेंगे, चूँकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, यानी कि चारों क्या है देखिए लिखेंगे चूँकि ए बी बराबर बी सी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर में डी है, कितना आ गया है सबका मान कितना है √18। अब जब जानते हैं कि जब जिसका चारों भुजा बराबर हो क्या होता है वर्ग होता है ना, तो कौन सही हो गई चंपा सही है, तो लिख देंगे है ना। इसलिए चंपा क्या लिखा है, चंपा सही है। चारों जो दोस्त थे ABCD वर्गाकार बनाकर बैठे हुए थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 7.1 का 5 नंबर तक क्वेश्चन तक है ना हो गया है, और आपको अगले दिन है ना क्वेश्चन नंबर 6 से बताया जाएगा। ठीक है।